रिसर्च देखो नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम हर शनिवार को नया इंटरेस्टिंग वीडियो पोस्ट करते हैं। जोसेफ मेंगेले, द एंजल ऑफ डेथ। जोसेफ मेंगेले अक्सर ऑश्विट्ज बिर्केनौ एकाग्रता शिविर में रेल मार्ग मंच पर उत्साही मुद्रा धारण करते थे, क्योंकि जर्मन कब्जे वाले यूरोप भर से बंदी ट्रेन में भरकर आते थे। एक दिशा की ओर इशारा करते हुए एसएस चिकित्सक ने सबसे स्वस्थ कैदियों को दास मजदूरों के रूप में कारखाने में काम करने के लिए भेजा। विपरीत दिशा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने अनगिनत महिलाओं, बच्चों, कमजोरों और बुजुर्गों को गैस चैम्बरों में मरने और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भेज दिया। पर वीडियो के शुरू होने से पहले कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम हर शनिवार आपके लिए विज्ञान से जुड़ी वीडियो पेश करते हैं। एक तीसरा समूह, मुख्य रूप से जुड़वां बच्चे जो अपने नकली और भयानक मानव प्रयोगों के लिए अनैच्छिक गिनी सुअरों के रूप में काम करेंगे, उन्हें अच्छी तरह से आपूर्ति वाले बैरकों में पहुंचाया गया, जहां मेंजेल ने आनुवंशिकी के रहस्यों को उजागर करने के लिए छद्म वैज्ञानिक खोज में भयानक और अक्सर घातक शल्य चिकित्सा प्रयोग किए। मेंजेल की मजाकिया मुस्कान और कोमल लेकिन घातक स्पर्श ने उन्हें द एंजल ऑफ डेथ की उपाधि दी। एकाग्रता शिविर में एक कैदी डॉक्टर ओल्गा लेंगरेल ने खुलासा किया कि मेंजेल ने सावधानीपूर्वक बच्चे के जन्म की निगरानी की। 1 घंटे के अंदर मां और बच्चे को गैस चैम्बर में भेज दिया गया। हंगेरियन यहूदी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिसेला पल ने मेंजेल द्वारा की गई एक क्रूर हत्या के परिणाम का वर्णन किया। एक गवाह ने वर्णन किया कि कैसे जोसेफ मेंजेल ने एक शिशु को उसकी मां के गर्भ से चीर दिया, फिर उसे ओवन में फेंक दिया क्योंकि वह जुड़वा नहीं था जैसा उसने आशा की थी। एक तीसरे गवाह ने बताया कि कैसे मेंजेल ने सैकड़ों मानव आंखों को अपनी प्रयोगशाला की दीवार पर तितलियों के संग्रह की तरह टिका कर रखा था। कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो सबसे पहले देख सकें। उन्हें समान और भ्रातृ जुड़वां बच्चों के बीच अंतर के साथ साथ आनुवांशिक बीमारियों की उत्पत्ति और उन्हें प्रभावित करने में रुचि थी। उनके प्रयोगों ने आनुवंशिक लक्षणों और बच्चे के पर्यावरण द्वारा विकसित लक्षणों के बीच भी अंतर किया। उन्होंने यहूदी या जिप्सी लोगों की संरचना में आनुवंशिक कमजोरियों को खोजने के लिए बच्चों का ऑपरेशन किया, जिससे नाजी पार्टी के विचारों के लिए वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हुए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम हर शनिवार आपके लिए विज्ञान से जुड़ी वीडियो पेश करते हैं। मेंजेल या उनके एक सहायक ने जुड़वा बच्चों की साप्ताहिक जांच की और उनकी शारीरिक विशेषताओं का माप लिया। उन्होंने अनावश्यक अंग विच्छेदन जैसे प्रयोग किए। उसने जानबूझकर एक जुड़वां बच्चे को टाइफस या किसी अन्य बीमारी से संक्रमित किया और संक्रमित जुड़वां का खून दूसरे में चढ़ा दिया। इन प्रक्रियाओं से गुजरते समय उनके कई विषयों की मृत्यु हो गई। प्रयोग पूरा होने के बाद कभी कभी जुड़वा बच्चों को मार दिया जाता था और उनके शरीर को विच्छेदित कर दिया जाता था। ऑश्विट्ज के एक कैदी डॉक्टर मिक्लोस निज़ली ने एक अवसर को याद किया जहां मेंजेल ने दिल में क्लोरोफॉर्म इंजेक्शन के माध्यम से एक रात में 14 जुड़वां बच्चों को मार डाला था। यदि एक जुड़वां की मौत बीमारी से होती थी तो मेंजेल दूसरे को मार देती थी ताकि मृत्यु के बाद तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार की जा सके। वह आंखों के साथ प्रयोग करने के लिए जाने जाते थे। उनके एक अध्ययन में हेट्रोक्रोमिया इरिडम पर विचार किया गया, एक ऐसी स्थिति जिसमें लोगों की आंखें अलग अलग रंग की होती हैं। हेट्रोक्रोमेटिक्स को मारने के बाद मेंजेल ने उनकी आंखें निकाल ली और उन्हें अडोल्फ हिटलर के मुखर प्रशंसक डॉक्टर ओटमार फ्रीहर वॉन वर्चुए के नेतृत्व में बर्लिन में कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट फॉर एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन हेरेडिटरी टीचिंग एंड जेनेटिक्स में अध्ययन के लिए भेजा। मेंजेल ने जीवित व्यक्तियों की आंखों में रसायन इंजेक्ट करके आंखों का रंग बदलने का भी प्रयास किया। बौनों और शारीरिक असामान्यताओं वाले लोगों पर उनके प्रयोगों में शारीरिक माप लेना, रक्त निकालना, स्वस्थ दांत निकालना और अनावश्यक दवाओं और एक्सरे के साथ उपचार शामिल था। कई पीड़ितों को लगभग 2 सप्ताह के बाद गैस चैम्बर में भेजा गया और उनके कंकालों को आगे के अध्ययन के लिए बर्लिन भेजा गया। उनके कई परीक्षण विषय प्रयोग के परिणामस्वरूप मर गए या पोस्टमार्टम परीक्षा की सुविधा के लिए उनकी हत्या कर दी गई। गवाह वेरा अलेक्जेंडर ने बताया कि कैसे उन्होंने जुड़े हुए जुड़वां बच्चे बनाने के प्रयास में 2 जिप्सी जुड़वां बच्चों को एक के बाद एक सिल दिया। कई दिनों की पीड़ा के बाद गैंग्रीन से बच्चों की मृत्यु हो गई। हालांकि स्त्री रोग विज्ञान उनकी विशेषज्ञता नहीं थी, मेंजेल ने गर्भवती महिलाओं पर प्रयोग किए। उसने उन्हें टाइफाइड से संक्रमित कर दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनके बच्चे भी संक्रमण के साथ पैदा होंगे। रूथ एलियास गर्भवती थी जब उन्हें थेरेसियनस्टेड, चेकोस्लोवाकिया में स्थित नाजी यहूदी बस्ती से ऑश्विट्ज स्थानांतरित किया गया था। उसने कहा, मैंने एक सुंदर बड़ी गोरी लड़की को जन्म दिया, लेकिन मेंजेल ने आदेश दिया कि मेरे स्तन को बांध दिया जाए ताकि, जैसा कि उसने कहा, हम देख सकें कि एक नवजात शिशु भोजन के बिना कितने समय तक जीवित रह सकता है। कई दिनों तक अपने बच्चे को पीड़ित देखने के बाद एक महिला चेक डॉक्टर ने बच्चे की पीड़ा को समाप्त करने के लिए एलियास को मॉर्फिन की अधिक मात्रा के साथ एक सिरिंज दी। अगर आप शीर्ष 10 सबसे घातक प्रयोग देखना चाहते हैं तो बाएं वीडियो पर क्लिक करें। यदि आप सभी समय के शीर्ष 10 वैज्ञानिक देखना चाहते हैं तो राइट वीडियो पर क्लिक करें।
अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बीच में लोगो पर क्लिक करें।